सुमित जी, सबसे पहला सवाल ये कि इस पूरे एससीओ समिट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, पुतिन की, तीनों महाशक्तियां वैश्विक मंच पर नजर आई। घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें आतंकवाद की कड़ी निंदा हुई और पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया। देखिए, अगर हम आप इस एचसीओ का डाइसेक्शन करें, अगर मतलब इसकी विवेचना करें, तो मेरे हिसाब से 5-7 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 2-3 तो ऐसे जो हमें दिखते हैं, 2-4 ऐसे जो हमें नहीं दिख रहे, जो एक एनालिसिस का विषय है। देखिए, पहला पॉइंट हमें दिख रहा है कि भारत की रिलेशंस जो है थोड़ा चाइना के साथ बेहतर होने की कगार पे है या उस दिशा पे चल चुकी है। चाइना का ट्रस्ट दिखाना, चाइकुई से मीटिंग कराना, ये एक पॉजिटिव स्टेप हम मानेंगे। इस पे हमने कल बात की थी। आज जो हमें ये दिखे, यानी कि व्लादिमीर पुतिन साहब, शी जिनपिंग और मोदी जी हमें एक साथ दिखे, और जो बाकी क्राउड थी ना, उसको इग्नोर किया गया। और उस क्राउड में अगर एक जोकर दिखा तो वो दिखा शाहबाज। वो देखिए, वो उसके हाथ ऐसे थे, ऐसे हाथ, वैसे वो अटेंशन में खड़ा होता ना, जैसे हम कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, तो वो एक वेटर ऐसे खड़ा होता, साहब क्या क्या मंगाऊं, तो वो वैसे खड़ा रहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी, वो डरा हुआ। और मैं आज ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, अगर वो पाकिस्तान जाएगा, उसकी सरकार कब तक चलेगी, उसकी पर्सनल सुरक्षा का क्या होगा, अब गारंटी कुछ नहीं। क्योंकि इतना बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है शहबाज के माध्यम से, क्योंकि वो कोई एजेंडा वहां जाके पूरा नहीं कर पाया। देखिए, उसका एजेंडा था सीपेक पार्ट 2 अनाउंस करा हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर रहा हूं, बायलैटरल हुआ शी जिनपिंग से, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। बोला जी हम तो पार्टनर है, राइवल नहीं। भैया एक बार बताइए, तो आपने सबको बोल दिया, पाकिस्तान को क्या अलग बोल दिया? पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए ना, पैसा मिला नहीं, सपोर्ट मिला नहीं। अब जो कल हमने 3 सवाल उठाए थे, देखिए अब क्या जो चाइना उन्हें J-35 जहाज दे रहा वो मिलेगा क्या? उन्हें जो एवाक दे रहा वो मिलेगा? और जो चाइना उन्हें, और HQ-19 की जो बात चाइना उनको देने की, और क्या वो मिलेगा क्या? इस समिट के बाद हमें ऐसा दिखेगा इन तीनों चीजों में डील डील या डिले हो गया। अगर डील या डिले हो गया तो समझिए पाकिस्तान चारों खाने चित, पैसे मिले नहीं, इज्जत मिली नहीं, बेइज्जती और हो गई। और आप देखिए, कल जब वो पुतिन से हाथ मिला रहे थे, शी जिनपिंग साहब चला रहे थे पुतिन को, जब उन्होंने शाहबाज को देखा, उन्होंने गर्दन पलटी, ही टर्न्ड हिज फेस। उन्हें पता था ये आगे भाग, ये मांग पड़ेगा। अब भैया पाकिस्तानियों से हाथ मिलाओगे परमीत जी, तो ये भी देखना पड़ता ना, घड़ी आपके हाथ में नहीं है, अंगूठी उतार ले, घड़ी उतार ले, क्या पता इनका पाकिस्तानी। तो कल चाइना ने जो स्नब किया, पहली बात जो चाइना ने स्नब किया, शी जिनपिंग ने स्नब किया शहबाज को। क्योंकि मेरा हमेशा से मत था शहबाज लाइबिलिटी है, पाकिस्तान लाइबिलिटी, एक स्टेप के आगे आप इस लाइबिलिटी को लेके नहीं जाना चाहोगे, पहला ये हुआ। फिर इन्होंने ऐसे पुतिन को कहा, साहब 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 अस्सलाम वालेकुम साहब, तो उन्होंने आके थोड़ा हाथ मिला दिया। मतलब ऐसा डेस्परेशन आपने पूरे किसी नेताओं में नहीं देखा। दूसरी बात, आज जब मोदी जी और पुतिन साहब आ रहे थे, फिर शी जिनपिंग से मिले, वो जो एक हंसी मजाक, वो जो आपको एक माहौल मिला। देखिए, यूजुअली पुतिन का एक ट्रेट है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं होने देते चेहरे पे, बिल्कुल ब्लैंक चेहरा रहता है उनका। शी जिनपिंग उससे भी ज्यादा मास्टर इस लाइन में, उनके भाव आपको उनके चेहरे पे कभी नहीं दिखेंगे। आज जो हंसना, मुस्कुराना, और वो जो आज एक बॉनहॉमी दिखे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और उनके आसपास इंटरप्रेटर थे, और जितने भी वहां नेता थे, जितने भी वहां लोग थे, कुछ नहीं थे, 3 बड़े नेता थे। शाहबाज ने आने की कोशिश की, उसको इग्नोर किया गया। और याद करिए, जब मोदी जी और पुतिन साहब चल रहे थे, शाहबाज यूं खड़ा था, बिल्कुल उसे मतलब दूध में मक्खी की तरह इग्नोर किया गया। अब लोग तो इंटरनेट पे ये लिख रहे हैं कि बिरयानी में इलायची की तरह इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, दूध में मक्खी ज्यादा बेहतर है। तो दूध में मक्खी की तरह इग्नोर किया गया। तो पाकिस्तान को कुछ मिला नहीं, पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट हम आएंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी व्लादिमीर पुतिन साहब से मीटिंग हुई, बायलैटरल हुआ, ये अच्छी बात है। जो चीज़ें आई, आपने भी कवर की होगी, वो सबके सामने है। भाई पुतिन साहब दिसंबर आ रहे हैं, मोदी जी ने खुले आम पुतिन साहब से भाई गले मिले, दोस्ती हुई। मुझे लगता है रशिया और भारत से अच्छी दोस्ती इस शताब्दी में कोई नहीं है। अगर दोस्ती की कोई वाकई मिसाल दे तो भारत और रशिया की दोस्ती, क्योंकि इस शताब्दी में बाकी सारे रिश्ते मतलब के हैं। अगर पाकिस्तान चाइना देखे, पाकिस्तान अमेरिका देखे, मतलब के रिश्ते। भारत और रशिया की दोस्ती एक अटूट दोस्ती है। इसके अलावा बायलैटरल में मोदी जी ने कहा दिसंबर में स्वागत है, हम व्यापार बढ़ा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज हुई उससे पहले, जब ये वेन्यू में जा रहे थे, तो ये मोदी साहब के लिए पुतिन साहब 10 मिनट रुके, और इन दोनों ने पुतिन साहब की गाड़ी, यानी कि लिमोजिन जो है, उसमें बैठ के सफर किया। जो मैं मानता हूं कि शायद एक प्रोटोकॉल का वायलेशन भी होता है, सुरक्षा प्रोटोकॉल का, पर फिर भी मोदी जी का उन्होंने वेट किया, मोदी जी साथ बैठे। और ये मीटिंग जब वो वेन्यू पे पहुंचते तब भी ये मीटिंग चलती है। तो दिमित्री पेस्कॉव जो उनके प्रवक्ता है गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं ये मिनट लगभग 50 से 55 मिनट तक चली। अब 50 से 55 मिनट तक प्रमीत जी, इट्स अ नो ईयर्स मीटिंग, यानी कि ये पुतिन थे और मोदी थे, और कोई नहीं था। वहां क्या बात हुई, कोई इंटरप्रेटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल 1 to 1 बात हुई है।
अब यहां ये बात होना, चाइना की जमीन पे होना, एससीओ में होना बड़ी बड़ी बात है। क्यों? इसमें ना चाइना है, ना भारत है, ना रिपोर्टर है, ना इंटरप्रेटर है, ना रशियन है। डायरेक्ट दो महापुरुषों के बीच में बात हो रही है, डायरेक्ट बात हो रही है। अब जो इसमें चीजें जो बात की होगी, जो मैं अंदाजा लगा सकता हूं, देखिए पहली बात तो की होगी जो यूक्रेन में ये लड़ाई वड़ाई रोकनी कैसे करे। दूसरी बात की होगी कि भाई ये जो अब पहले हमारा 34% तेल आता था रशिया से, हमने बढ़ा के 37% कर दिया। भाई ये जो सैंक्शन वैंक्शन लग रहे हैं, जो आपस में ट्रेड डेफिसिट है, इसको कैसे करें। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये हुई होगी, भाई अब चाइना के सामने तो हमने हाथ बढ़ा लिया, चाइना से हमने मित्रता कर ली, पर क्या हम चाइना पे कितना भरोसा करें भैया। ये तो मोदी जी ने कहा होगा, भाई पुतिन साहब आपकी गारंटी क्या है। आपने बोला ठीक है चाइना मित्र है, ठीक है हमने एक पहल तो की है, बट आप कितनी गारंटी दे रहे हो चाइना। क्योंकि मैं ये शुरू से मेरा मत है कि मोदी जी पुतिन से चाइना को लेके गारंटी मांगे, आप चाइना को कंट्रोल करोगे, चाइना की गारंटी आप दोगे, हमें चाइना पे भरोसा नहीं, आप गारंटी दोगे। फिर कुछ आर्म्स हैं जो हमें हाई एंड आर्म्स चाहिए, जो मैं कई बार इंडिकेट कर चुका हूं, वो पब्लिक फोरम पे उनके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं है। दो घातक हथियार है जो हमें रशिया से चाहिए, उनके बारे में डायरेक्ट बात हुई होगी। और तीसरी बात हुई होगी कि अब ये जो आगे ये समावेश बन रहा है रशिया इंडिया चाइना, इसमें रशिया और इंडिया का क्या रोल है। और देखिए मजेदार बात, देखिए मोदी जी का यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। चाइना में आप मान के चलिए हर सिस्टम बग्ड है, चाइना में आप मान के चलिए हर जगह कैमरा है। चाइना में एक सिस्टम है परिमिति जिसका नाम है सुपरनेट। सुपरनेट में 70 करोड़ कैमरे लगे हैं चाइना में। कितने? 70 करोड़, यानी कि हर आदमी के पीछे लगभग लगभग एक कैमरा है। वहां फेशियल रिकॉग्निशन है, वहां एआई है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलो, आपकी एटीएम से पैसा निकलना बंद हो जाएगा, आपको जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि ये सारा वहां जो सिस्टम होगा बग्ड होगा, कहीं ना कहीं बग्स लगाए होंगे, ये चाइना का ट्रेट है। पर ये जो गाड़ी में मीटिंग हुई है ना जी, देखिए रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उनकी गाड़ी मान लीजिए ये एक बंकर है, ये 100% सेफ है। इससे सुरक्षित बात आप कर नहीं सकते पूरे समिट में। तो मोदी जी ने और पुतिन साहब ने एक बहुत सुरक्षित, एक बहुत गुप्त या गोपनीय मीटिंग की है पुतिन साहब की गाड़ी में, चाइना की जमीन में, चाइना को बाहर रखते हुए, चाइना को बिना बताए हुए। ये चीनियों को, जहां तक मैं समझता हूं चाइना को, मैं सालों से उनको देख रहा हूं, ये उनको बड़ी तकलीफ होगी कि उन्होंने सोचा कहीं भी बात कर लो हमें तो पता ही लग जाएगा। देखिए लिप रीडर होते, एआई है, ये बग्स लगे हैं, कैमरा में बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते हैं। अब गाड़ी के अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिर देखिए मोदी जी का फोटो को ट्वीट करना, दिमित्री पिस्कोव का स्टेटमेंट देना। दिमित्री ने कहा जब गाड़ी वेन्यू पे पहुंची तब भी कुछ मिनट तक ये मीटिंग जारी रही, यानी कि कुछ मसला था जो सुलटा नहीं, जिसको सुलटा रहे थे। इसको मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट मानूंगा। ये कुछ यहां हुआ है, मैंने आपको 4-5 चीजें बता दी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो हुई है, अब देखिए जब मोदी साहब और पुतिन साहब का आज बायलैटरल शुरू होने वाला था, आपने नोट किया होगा एक हमारे अमेरिका में मित्र है मार्को रूबियो, यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री, उनका स्टेटमेंट इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी ट्वीट करती है और कहती है कि भारत और ये जो अमेरिका की दोस्ती है इस शताब्दी की सबसे डिफाइनिंग दोस्ती है, सबसे एक पाथ ब्रेकिंग दोस्ती है। मैं भैया ये क्या हो गया, क्या मतलब क्या सूंघ लिया सुबह सुबह, तुम तो हम पे टैरिफ लगा रहे हो, तुम तो हम उल्टे सीधे बातें कर रहे हो। ये मार्को रूबियो का ठीक 5 मिनट या 10 मिनट पहले मोदी पुतिन के बायलैटरल के ये स्टेटमेंट आना, इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी वर्ड देखिए, इसको रिलीज किया गया। हर चीज ये पॉलिटिक्स में टाइमिंग है और डेट है, इस टाइम पे इन्होंने किया। तो मतलब अमेरिका को भी पुतिन और मोदी साहब की जो मित्रता है, जो केमिस्ट्री है, जो डिफाइनिंग मूवमेंट है, उसको लेके उन्हें डर लग रहा है, चाइना साथ आ रहा है। ये मैं चौथा अचीवमेंट मानूंगा। पांचवा अचीवमेंट मैं मानूंगा कि जो लास्ट टाइम राजनाथ सिंह जी आप देखिए गए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कश्मीर हटाया, इन्होंने पहलगाम हटाया, इन्होंने बलूचिस्तान डालने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। और वो क्या नाम है उसका, इशाक डार, अरे बड़ी तारीफें कर रहा था, भाई मैंने ये कर दिया, मैंने टीआरएफ का नाम हटवा दिया, मैंने ये कर दिया। राजनाथ सिंह जी ने पेपर पटके थे और उठ के निकल आए थे। तब ये जो चाइना है इसको डर लग रहा कि यार अगर भारत ने पेपर फिर पटक दिए, एससीओ की जो औकात है बस इस गिलास में ना, इस कप में आ जाएगी, इतनी रह जाएगी। इसलिए अब की बार भारत ने जो कहा, मोदी जी ने जैसे कहा उन्होंने किया, और कोई वर्ड, कोई लफ्ज, कोई अप्रोस्ट्रोफिक, कोई कामा नहीं हटवाया गया। और शाहबाज वहां बैठा था और शाहबाज से बोला हाँ मैं मानता हूं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म गलत है। और कल का एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूं। कल जब मोदी साहब की शी जिनपिंग से बायलैटरल हुई, उसके बाद एक बहुत बड़ी न्यूज आई। उन्होंने कहा कि भारत कहता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत खतरनाक है, इसकी निंदा करनी चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। अब देखिए वहां क्रॉस बॉर्डर वाला तो पाकिस्तानी और तो कोई है नहीं। कल पहली बार चाइना ने जो उनकी ट्रेडिशनल पोजीशन थी उससे हटके कल तो मोदी साहब का वहां समर्थन किया। तो ये कल रात की सुर्खियां बनी थी 9-10 बजे करीब कि भाई ये चाइना ने पहली बार इतने सालों बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को
और कहाँ भारत और चाइना के बीच में बार बताइए, पूरे फोरम की बात नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। और आज जो डिक्लेरेशन आई है उसमें बिल्कुल पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया। भारत का एजेंडा, जहां मैं अजीत डोभाल साहब को, जयशंकर साहब को और हमारे राजनाथ सिंह जी को भी क्रेडिट दूंगा जो उन्होंने एक स्टेज बनाया, आज वो एससीओ की वाणी बन गई, आज वो एफसीओ का बयान बन गया। और आज मार्को रूबियो वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका तक इसकी कंपन, इसकी जो सरसराहट है अमेरिका के, ट्रंप के दीवारों तक पहुंच गई। और मार्को रूबियो कौन है? अमेरिका और ट्रंप के विदेश मंत्री है ना, कोई छोटे मोटे अधिकारी तो है नहीं, कोई नॉर्मल सेनेटर या कांग्रेसमैन तो है नहीं। इनका ये स्टेटमेंट आना, तो मान लीजिए कि जो भूचाल है काफी दूर तक गया है।